बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है, हमारे इस टॉपिक का नाम हमारे आज के इस टॉपिक का नाम क्या है? लेजर है। ठीक है, हम लोगों ने आज के इस टॉपिक में बच्चों लेजर का टॉपिक स्टार्ट करना है। लेजर क्या चीज है, इसके बारे में बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता कि लेजर क्या चीज है। ठीक है, पूरी एफएससी गुजरती बच्चों को लेजर का टॉपिक ही याद नहीं होता। तो मैं आपको एफएससी के हवाले से लेजर के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आज बताने की कोशिश करूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स कल बताने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स के अंदर हम लोग ये लेजर का टॉपिक अपना कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले लिखें टॉपिक का नेम लेजर। हमारे इस टॉपिक का बच्चों नेम है जी लेजर। अभी तक बच्चे ऐड हो जा रहे हैं। बच्चों, लेजर नाम से इसके पता चलता है, इसमें एल से मुराद है लाइट, ठीक है जी। ए से मुराद है एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है जी, बाय स्टिमुलेटेड। एस से मुराद क्या है जी? स्टिमुलेटेड। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये हमारे टॉपिक का नाम है। और इसके अंदर से ये जो चीजें हैं ये देखें, लाइट, एल से मुराद लाइट, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब यहां पर देखें, इसके नाम से पता चल रहा है कि लाइट की एम्प्लीफिकेशन करनी है, उसको एम्प्लीफाई करना है। तो बच्चों मुझे बताएं, लाइट को एम्प्लीफाई करना है आपने, इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना है। एम्प्लीफिकेशन से मुराद है उसका एम्पलीट्यूड आप लोगों ने बढ़ाना है। अच्छा, मगर और किस तरीके से बढ़ाना है? कहता है उसकी एम्प्लीफिकेशन करनी है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से। तो लो जी बच्चों, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। So firstly we are going to deal with the stimulated emission of radiation. अब इस चीज को समझना है आप लोगों ने, ठीक है। उसको भी समझने से पहले बच्चों, लेजर की आपको पता है, लेजर जो लाइट है ये इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये लेजर लाइट बच्चों कैसी होती है, ठीक है। आपको पता है लेजर्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, ठीक है जी, ये लाइन लिख लें आप लोग, लेजर्स are used to produce। बच्चों लेजर क्या चीज प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज होती है? कहते हैं जी लेजर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस, क्या चीज प्रोड्यूस करवाती है बच्चों? ये इंटेंस मोनोक्रोमैटिक, 4 चीजें मैं लिखूंगा, इंटेंस मोनोक्रोमैटिक, ये देखें यूनिडायरेक्शनल, इंटेंस मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक, यूनिडायरेक्शनल, और बच्चों लास्ट पर आती है इंटेंस मोनोक्रोमैटिक, यूनिडायरेक्शनल, एंड द लास्ट वन इज अपना कोहेरेंट। ठीक है, लेजर दोबारा से सुन लें जो बच्चे भी आए हैं। बच्चों लेजर से मुराद क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जो इनका मतलब एक्रोनिम है वो मैंने आपके सामने इसका लिख दिया है। अब ये कहता है जी लेजर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इंटेंस मोनोक्रोमैटिक, ठीक है जी, यूनिडायरेक्शनल एंड कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है जी। अब ये 4 चीजें, इंटेंस से मुराद इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, मोनोक्रोमैटिक से मुराद सिंगल कलर होगी, मोनोक्रोमैटिक से मुराद क्या बच्चों? सिंगल कलर,
सिंगल कलर्ड होगी, यूनिडायरेक्शन से मुराद सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती होगी, लेजर आप लोगों ने देखी भी हुई है अमूमन। और कोहेरेंट से मुराद है कांस्टेंट फेज में होंगी, कोहेरेंट से मुराद है कांस्टेंट फेज में होंगी, ठीक है, एक ही एंगल के साथ साथ आगे को बढ़ रही होंगी। इंटेंस से मुराद है लार्ज एम्पलीट्यूड वाली होंगी। अच्छा, तो ऐसी लाइट बच्चों जो लार्ज एम्पलीट्यूड वाली हो, सिंगल कलर्ड हो, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो और कांस्टेंट फेज हो उसके तमाम फोटॉन्स के दरमियान में, तो बच्चों हम लोग ऐसी लाइट को क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये लेजर कैसे बनती है फिजिक्स में। जी, इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, शाबाश, मिनट लगा के हैंड रेस करते जाना है साथ साथ। हाँ ये बच्चों जल्दी जल्दी मिनट लगाएं। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके जी, गुड। ले जी बच्चों, अब अगली बात, हम लोग स्टिमुलेटेड एमिशन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले ना कुछ 3 टर्म्स में आपको बेसिक बताने लगा हूं, ठीक है। आज हम इसकी बेसिक्स पढ़ेंगे, 3 टर्म्स में आपको बताने लगा हूं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए, एक ना मैं कहता हूं यार, ये 2 मैं आप लोगों के सामने स्टेट्स शो कर रहा हूं, ठीक है जी। एटम्स, आपको पता है किसी भी सब्सटेंस के जो एटम्स है, कोई भी एक मटेरियल है आपके पास, ठीक है, उस मटेरियल के एटम्स के आपको पता है जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं जी सपोज करते हैं एक नहीं काफी ज्यादा एटम्स की ही बात कर लेते हैं। अच्छा, ये एटम्स ना बच्चों इस वक्त यहां पर अपनी ग्राउंड स्टेट में है ऐसे, ठीक है जी। एटम्स इस वक्त ग्राउंड स्टेट में है। इस ग्राउंड स्टेट को मैं नाम देता हूं जी E1 का, और बच्चों इसको मैं नाम देता हूं E2 का। ये E1 है ग्राउंड स्टेट, E2 है बच्चों एक्साइटेड स्टेट। एक है ग्राउंड स्टेट और एक कौन सी स्टेट है बच्चों? एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि यार ये ना एटम अपनी इस ग्राउंड स्टेट से कहां पर चला जाए? एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। मुझे बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा यार? जाहिर बात है इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं इसके पास खड़ा होकर कहूं चल भी भाई एटम ऊपर को जा, ये चर्सी ऊपर को जाएगा। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं एटम क्यों बोल रहा हूं, कई लोग यहां पे परेशान हो गए होंगे। ओ भाई मेरी बात सुनो, ये बात याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर कर लो। आपको पता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की ना, ये देखें, आपको पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में बच्चों क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और भाई अंदर भी तो कुछ शेल्स होते हैं ना जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको पता है जो बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल है उसकी इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। हम लेजर प्रोड्यूस जब करवाते हैं तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, जो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा बाउंड होते हैं, उनको डील कर रहे होते हैं। वो क्यों, वो एक बड़ी अलग से कहानी है। मगर इसीलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे एटम का लफ्ज यूज कर रहे हैं। आपकी बुक में भी उसने एटम का लफ्ज यूज किया है। वो हालांकि ये इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली आप लोग कंसीडर कर लें, मगर ये एक नहीं काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप लोग ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, अब ये एटम मैं बोल देता हूं, बस बात खत्म। इस एटम को बच्चों ये इस वक्त है ग्राउंड स्टेट में। मैं चाहता हूं कि ये एटम कहां पर चला जाए? ऊपर को जाए। यार मुझे बताओ, इसको मैं ऊपर लेके जाना, चल भी उठ जाएगा ये चर्सी है? इसको कुछ टांगे लगी हुई है? नहीं। हम लोग क्या काम करेंगे? हम लोगों ने एक फोटोन पकड़ा, एक ऐसा फोटोन भेजा, एक ऐसा फोटोन भेजा जिस फोटोन की एनर्जी HF जो है वो E2 माइनस E1 है। इस फोटोन की एनर्जी बच्चों E2 माइनस E1, जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन को जिस स्टेट में भेजना है आप लोगों ने यार, उसकी जितनी एनर्जी दोगे, अब सपोज करो आप लोगों ने उसको E1 से E2 तक भेजना है, अगर आपकी एनर्जी इतनी होगी तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर को जाएगा। अगर इससे कम दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं ऊपर को, ये एटम ऊपर को जाएगा ही नहीं। इसका मतलब है कि आपने अगर इसको ऊपर को भेजना है तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा, अब बच्चों आप लोगों ने इसको इतनी एनर्जी दी, ये क्या काम किया? बड़े चिल मोल डॉट कॉम में ये एटम ग्राउंड स्टेट से कहां पर पहुंच गया? ये बच्चों यहां पर अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। ये E2, ये E1 स्टेट आ गई। बच्चों क्या ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद ऊपर गया है? नहीं, इसको लालच दी, ये लालची बना, ये एटम लालची बना, इसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, फिर ऊपर गया, पैसे लिए, फिर ये ऊपर को गया चर्सी, ठीक है। इसका मतलब ये बेचारा विदाउट पैसे तो काम ही नहीं करेगा, कहेगा भाई मैं यहां जाऊं करना कर लो, ठीक है, मैंने ऊपर जाना है जब तक इसके, ठीक है, मुझे कोई खर्चा खुर्चा दो। तो लो जी बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहां से, ये एटम अभी अपनी ग्राउंड स्टेट से कहां पर चला गया? एक्साइटेड स्टेट में। मैं बार बार इलेक्ट्रॉन या एटम, उससे कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग एटम ही समझे। अच्छा, अब इस फिनोमिने को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। इस फिनोमिने को क्या नाम देते हैं बच्चों हम लोग? इस फिनोमिने को नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन। मगर
इसको क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को इंड्यूस किया है, इसलिए हमने इसका नाम रखा हुआ है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन इज आल्सो, इसने इलेक्ट्रॉन को, एटम को स्टिमुलेट कर दिया ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में, इसी को हम लोग स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं बच्चों। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो ये एक फिनोमिना हुआ। अभी मैं बताता हूं ये लेजर में इसका क्या काम है, अभी टेंशन नहीं लेनी। इसने एटम्स को पंप किया है, इसकी पंपिंग की है, इसको ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में लेकर गया है। यहां तक ओके? जल्दी हैंड रेज कर देना। हरी जल्दी बच्चों, मिनट लगा के हैंड रेज करोगे तो फिर मुझे सुकून मिलेगा कि मुझे पता चलेगा कि तुम लोगों को नजर भी आ रहा है और समझ भी आ रहा है। इस तरह बात नहीं बनेगी। जल्दी जल्दी, शाबाश। लो जी, अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन या ये एक्साइटेड एटम, अब इसके पास दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि या तो बच्चों ये खुद, ठीक है, या तो ये खुद नीचे आ जाए जी। इसको इंड्यूस्ड क्यों बोला है? उत्तर, इंड्यूस्ड का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, जज़ब करना। इसने फोटोन को जज़ब किया है तो ऊपर गया है, इसलिए इसको इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन बोल दिया हमने, बस ठीक है ना। इंड्यूस्ड मतलब फोटोन इंड्यूस हुआ इसके ऊपर, इसने उसको एब्जॉर्ब किया और ऊपर को चला गया। अच्छा, अब देखें, अब ये बच्चों इस एटम जो एक्साइटेड स्टेट में है, इसके पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि भाई या तो ये खुद ब खुद नीचे आ जाए, ठीक है। अच्छा, अगर ये खुद ब खुद नीचे आ गया, दो तरीके इसके पास। ये देखें, ये ऐसे था चर्सी यहां पर, अच्छा जी, ये E1 स्टेट है और ये बच्चों E2 स्टेट है। अगर तो ये खुद ब खुद अभी इस वक्त अपनी ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में है। अब अगर तो बच्चों ये खुद ब खुद ही नीचे को आ जाएगा, तो आपको पता है जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके गया था बच्चों, वही दोबारा से ये फोटोन की फॉर्म में रिलीज कर देगा और उसकी एनर्जी दोबारा E2 माइनस अपना E1 माइनस E2 जितनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। मैंने लिख रहा जी, यानी जितनी इसने एब्जॉर्ब की उतनी ही इसने रिलीज कर दी। ये एटम ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में गया, जब वापस आया, ठीक है, हो सकता है इसका लाइफ टाइम वहां पे जाके पूरा हो गया और कुछ टाइम ये रहा वहां पे, उसके बाद ये वापस आ गया। बच्चों अगर ये वापस आ गया तो ये जो फोटोन रिलीज होगा ये किसी भी डायरेक्शन में रिलीज हो सकता है। इन एनी डायरेक्शन ये एक फोटोन रिलीज हो जाएगा, दोबारा जो एब्जॉर्ब कर गया था किसी भी डायरेक्शन में रिलीज हो गया। और इस फिनोमिने को, ये क्योंकि खुद ब खुद आया है, इस फिनोमिने को स्पॉन्टेनियस एमिशन का नाम देते हैं हम लोग। फिर बच्चों इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पॉन्टेनियस एमिशन का नाम देते हैं, ठीक है। ये पहला था, ये दूसरा, ठीक है। अब ये स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी अगर ये एक्साइटेड एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फोटोन रिलीज करेगा जो इसने एब्जॉर्ब किया था, दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद, ओके। अब अगली बात सुने, मगर अगर कुछ इस तरह से होता बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन तो ये एक्साइटेड एटम कहता है भाई जा, मैंने नीचे नहीं आना, ठीक है, मैं तो नीचे को नहीं आ रहा भाई, तुम जो मर्जी करते रहो, मैं क्यों नीचे को आऊं। लो जी, ये बेचारा अब नीचे को नहीं आ, हम क्या काम करेंगे? इसको सारी बात है, इसको जबरदस्ती से नीचे को लेके आना पड़ेगा, एक ही तरीका है इसको नीचे लेके आने का। अच्छा, हम लोगों ने बच्चों इसको दोबारा से एक फोटोन दिया E2 माइनस E1, वही एनर्जी वाला। अब वही एनर्जी वाला फोटोन जब बच्चों इस एक्साइटेड एटम को दोबारा मिलेगा ना, ये मजीद अपर लेवल्स में जाने की बजाय बच्चों ये नीचे को आ जाएगा। ये फोटोन क्या काम करेगा? इसके पास से गुजरेगा, इसे कहकर चल भाई किथे, ये बेचारा इस फोटोन की एनर्जी की वजह से, ठीक है, इस फोटोन की एनर्जी की वजह से, ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी इस यहां पर ना एक असल में एक टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं एटॉमिक रेजोनेंस। वो एटॉमिक रेजोनेंस क्या चीज होती है, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं लिखी, इसलिए उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा अभी, ठीक है। एटॉमिक रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ये फोटोन जैसे ही इसके पास से गुजरता है तो ये जो एटम एक्साइटेड होता है बच्चों, ये दोबारा किस स्टेट में आ जाता है, इसकी मजबूरी बन जाती है एटॉमिक रेजोनेंस की वजह से ग्राउंड स्टेट में आना। अब देखें ये फोटोन क्या काम करता है, ये फोटोन जस्ट यहां से गुजरते वक्त इसको हला के जाता है, भाई चल हिलजुल हो जा, वह बदमाश आ गया। लो जी, ये फोटोन तो आगे निकल गया, मगर अब जब ये एक्साइटेड एटम दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा तो बच्चों साथ में ये अपना जो फोटोन इसने पहले एब्जॉर्ब किया हुआ था वो भी रिलीज करेगा। तो अब देखें एक फोटोन ये जो आपने भेजा,
इस फोटोन ने जाके इसको हिलाया, चल पाएगी नीचे या तू, ठीक है, मतलब इसने एटॉमिक रेजोनेंस इसको दी और उसकी वजह से ये अपर लेवल्स में नहीं गया बल्कि बैकवर्ड ग्राउंड स्टेट में आ गया। जब ये वापस आया इसने एक और फोटोन रिलीज किया। क्या ये दोनों फोटोन्स सेम डायरेक्शन में है? यस, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है? क्या ये दोनों सेम फेज में है? एक तो बच्चों सेम डायरेक्शन में है, सेम फेज में है, यानी सेम इनका फेज भी होगा, सेम डायरेक्शन में है। दोनों मिलके इंटेंस नहीं हो जाएंगे? यस, इंटेंस हो जाएंगे। इंटेंस से मुराद मतलब लार्ज बना देंगे, और दोनों का कलर सेम ही होगा, सिंगल वेवलेंथ वाले होंगे, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले होंगे। इसका मतलब कि ये जो फिनोमिना है, एमिशन हुई है यहां पर, मगर इधर फोटोन को एब्जॉर्ब करने, यानी फोटोन ने जाके इसको हिलाया, इस फोटोन की वजह से ये एमिशन हुई है, इसलिए हम लोग इसको नाम देते हैं बच्चों इंड्यूस्ड एमिशन का। हम लोग इसको नाम देते हैं इंड्यूस्ड एमिशन, या बच्चों इसी को हम लोग फिजिक्स की दुनिया में स्टिमुलेटेड एमिशन भी बोलते हैं। ये है बच्चों स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है जी, ये बच्चों स्टिमुलेटेड एमिशन है। अब आप लोग यहां पर बच्चों ये देखें, ठीक है, यहां पर बड़े गौर से सुनना। अक्सर बच्चों ने अब यहां पर ना एक सवाल पूछना, चर्सी लोगों ने, उन्होंने कहना सर जी ये क्या चक्कर हुआ, सेम कलर ही क्यों होगा? भाई मेरी बात सुने, इनकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी सेम इस वजह से होगी। आप लोग यहां पर देखें, जब ऊपर को गया था ये इलेक्ट्रॉन, इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गया था, यही फोटोन आपने अब दोबारा दिया एक और उतनी ही एनर्जी वाला, तो ये फोटोन बच्चों, चलो आप लोग सपोज कर लो इसने इसको एब्जॉर्ब किया दोबारा से, और एब्जॉर्ब करके इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये अपर लेवल्स में जा सके, तो बेचारे को मजबूरी बन गई ग्राउंड में आना। इस तरीके से याद रख लें। तो जब ये वापस आएगा, एक पहले भी इसी एनर्जी का एब्जॉर्ब किया था और एक ये भी एब्जॉर्ब किया, और दोनों सेम एनर्जी वाले ये रिलीज करेगा, सेम फ्रीक्वेंसी वाले। इसलिए हम लोग बोलेंगे ये इंटेंस भी है, मोनोक्रोमेटिक भी है, कोहेरेंट भी है, और यही चीज बच्चों आपकी लेजर के अंदर यूज होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन। इसीलिए तो हम लोग लेजर का नाम रखते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। वो नाम हमने ऐसे नहीं रखा हुआ, इसलिए हमने इसका नाम रखा था लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ले जी बच्चों, यहां तक आपकी जो है जी ये थोड़ी सी बातें हो गई हैं, ठीक है।